इंग्लिश का टॉपिक लेके आ गया हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते। बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनका इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ इंग्लिश बोलने वाले कम हो, या तो बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे जैसे कि कहीं स्कूल होते हैं वहाँ पे भी इंग्लिश नहीं बोली जाती, इसीलिए बहुत से बच्चे इंग्लिश में अच्छे नहीं होते। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अच्छा नहीं हो सकता। हर बच्चा अच्छा हो सकता है अगर वो पढ़े अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर कोई भी इंसान अगर इंग्लिश बोलना चाहता है तो सबसे पहले उसका जो बेसिक है ना, बेसिक, अगर जिसका बेसिक क्लियर हो वो इंग्लिश बोल सकता है इजीली। उसको रूल्स पता हो, उसको बेसिक पता हो तो वो बोल पाता है। अगर किसी बच्चे को बीच में से उठा के दे दिए तो वो सोचता है पता नहीं क्या पहाड़ आ गया है। इसीलिए सबसे बेसिक से चलते हैं लेके इंग्लिश। अगर आप अच्छे से क्लास से अटेंड करेंगे तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आप अच्छी इंग्लिश लिखना, राइटिंग सीख जाओगे, बोलना आप सीख ही जाओगे। तो ध्यान से इन वीडियो को देखो। मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ, लेक्चर सीरीज़, जिसमें बेसिक से हायर लेवल तक इंग्लिश के पार्ट लेके आऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो बेसिक पिलर है इंग्लिश सीखने का वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंग्लिश का। जिस बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आ जाए तो समझ लो उसको 40% इंग्लिश आ जाती है। तो यही मेन काज है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती। इस कारण से वो इंग्लिश नहीं सीख पाते, उनको एक रिग्रेट रह जाता है। इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, 8 काइंड के। जैसे पहला हो गया नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रोपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन आर द पार्ट ऑफ स्पीच। और ये सब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम जानते हैं। अब आगे हम सबसे पहले करेंगे, थोड़ा आउटलाइन में हम डिस्कस करेंगे सारे, फिर लेक्चर वाइज एक एक को डीपली पढ़ेंगे। चलो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। 8 होते हैं। नाउन होता है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम नाउन को लेके चलते हैं। जैसे कि पहले तो आप इन सब को लर्न कर दें कि नंबर वाइज या जैसे भी, तो आपको याद रहना चाहिए 8 कंपोनेंट होते हैं। पहले आर्टिकल भी इसी में आता था, लेकिन अब आर्टिकल को बाहर निकाल दिया गया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउन की पहले डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। कोई भी इंसान या प्लेस या थिंग या आइडिया, उसको हम नाउन बोलते हैं। जैसे हमारे आसपास कोई चीज़ दिखती है जो हमें, वो नाउन होती है। जैसे पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, आइडिया जैसे कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, शिकागो, एक्स्ट्रा, ये सारे नाउन हो गए। आप अपने से ही कोई 20 या 30 नाउन की एग्जाम्पल लिखो, इससे आपको अच्छे से पता लगेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। परनाउन की डेफिनेशन पहले देखते हैं। वो सिंपली बोल रहा है ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज़ हो उसे परनाउन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे राम इज़ गुड बॉय, अगर हम ऐसे कहें ही इज़ गुड बॉय, राम की जगह ही ने ले ली। ऐसे हम कहेंगे गीता इज़ गुड गर्ल, हम कहेंगे शी इज़ गुड गर्ल। ऐसे वह अच्छे लड़के हैं जो, मतलब नाउन की जगह पर अगर कोई दूसरी चीज़ यूज़ हो उसे हम परनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, आर, और भी बहुत से हो गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वर्ब की डेफिनेशन पहले देखते हैं। वर्ब होता है जो ये हमें कुछ बताता है किसी के बारे में, और कोई कुछ कर रहा हो, इसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है, कोई बैठा है, कोई हंस रहा है, कोई रन जंप, इसको हम कहते हैं वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं एब्जेक्टिव हो गया, जैसे कि
कोई भी वर्ड है, जैसे कोई रेड है, कोई खुश है, कोई दुखी है। जैसे पहला आ गया हैप्पी, वो खुश है, सैड दुखी, रेड वो लाल है, कोई ग्रीन होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई टैल, कोई फैट होता है, कोई हेयरली होता है। इसीलिए कोई चीज़ भी जो मॉडिफाई करे नाउन को, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। कैन बी ऐड टू वर्ब टू मॉडिफाई, जो वर्ब को मॉडिफाई करे इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग। कैन आल्सो मॉडिफाई एब्जेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, जो एब्जेक्टिव एडवर्ब को करे। टेल यू व्हेन यू हाउ इट वर्ड मैनर टू वट एक्सटेंड एन एक्शन इज परफॉर्म, जैसे कोई एक्शन कैसे परफॉर्म। मैनली जो भी एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में जो एंड होते हैं वो एल वाई से होते हैं, बट कभी कभी नहीं भी होते। मैन ज़्यादातर एल वाई से एंड होते हैं, जैसे चेयरफुल्ली, ब्रिकली, वीकली। जैसे फास्ट, नेवर, नाउ। कुछ नहीं भी होते, जैसे नेवर, नाउ। आगे चलते हैं। प्रोपोजिशन हो गया। प्रोपोजिशन एक इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन, कोई भी वर्ड होता है जो नाउन के पहले लगे और परनाउन से पहले, टू शो इट लोकेशन और डायरेक्शन, वो अपनी कोई लोकेशन या डायरेक्शन दिखाए, उसे हम प्रोपोजिशन करते हैं। मे आल्सो शो इन नाउन और परनाउन रिलेशनशिप सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, कभी कभी सेंटेंस में भी ये दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल, जैसे टू, विद, अगेंस्ट, बाय, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस, इन। जैसे मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल। जैसे टू वो रिलेशन बताता है, विद जैसे आई एम, जैसे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, विद किसी के साथ हूँ, वो रिलेशन बनाए। अगेंस्ट किसी के अपोजिट हूँ, तो वो रिलेशन बताता है। फ्राम से किससे आ रहा हूँ मैं, जैसे आई एम गोइंग फ्राम दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वैसे रिलेशन बताता है। तो जैसे अंडर हो गया किसी के नीचे, वो रिलेशन बता रहा है कि वो इसके नीचे है। जैसे ओवर हो गया उसके ऊपर, इन हो गया बीच में, ऑन हो गया ऊपर, इन फ्रंट हो गया सामने, बिहाइंड हो गया पीछे, एक्स्ट्रा। ऐसे आप देख सकते हो, नेक्स्ट टू, ऐसे यही होता है। इजीली हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पहले आउटलाइन पता होनी चाहिए ग्रामर बेसिक की। जब आपको पता होगी, आप कहीं भी न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ो, आपको वहाँ से ये पॉइंट्स आप पकड़ोगे। जब पकड़ोगे आस्ता आस्ता आपके माइंड में बैठ जाएंगे, तो आप अच्छे से ग्रामर कर पाओगे। चलो आगे चलते। कंजक्शन। कंजक्शन हो गया दो वर्ड्स को जो कनेक्ट करता है, फ्रेज़ को, वर्ड्स को एंड क्लास को। जैसे इसमें मैन इम्पॉर्टेंट नहीं होते, एंड, बट, आर, बिकॉज। जैसे राम एंड श्याम गो टू स्कूल, राम और शाह का बताया, जैसे बताया और बताते हैं। जैसे जैसे बट हो गया, आर हो गया, बिकॉज हो गया, ये मैनली यूज़ होते हैं। आप इनकी खुद से एग्जाम्पलें करो तो आपको और क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक होता है वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग, जिसका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है, सडनली इमोशन होता है। जैसे कभी कभी हमें अचानक से कोई न्यूज़ सुना दे, बैड न्यूज़ सुना दे या कोई गुड न्यूज़ सुना दे, हम अचानक से हमें सुनाए, उसको उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। जैसे ओ डियर, ओ माई गॉडनेस, वाह, ouch, यस, नो, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है इंटरजेक्शन के लास्ट में। तो ये थे थोड़े थोड़े बेसिक, इनको हम डीपली करेंगे और एग्जाम्पलों के साथ करेंगे। चलो चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने ये पढ़े ही, इतने से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो इनको इनसे डिनोट करें, एन, पी, वी, ए। एब्जेक्टिव को, एडवर्ब को ऐसे ऐसे करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये जैसे प्रैक्टिस के लिए हो गया। जैसे पहली एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, द लिटिल डॉग रन। जैसे दा हो गया आर्टिकल, लिटिल हो गया एब्जेक्टिव। एब्जेक्टिव उसकी इसीलिए क्योंकि वो लिटिल है, वो बिग भी हो सकता था। जैसे डॉग हो गया, नाउन हो गया, डॉग कुत्ता किसी का नाम है, इसीलिए इसको हम नाउन कहेंगे। रन हो गया दौड़ना, दौड़ लगाना, इसीलिए हम कह सकते हैं ये वर्ब है। जैसे इसमें आगे दी हुई है 5, 5, 10। आप 10 एग्जाम्पलें आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे और इनको निकाल देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई आपको ना आए तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।
और अगर आपको ऐसी ही अच्छी ग्रामर पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन होगा उसे भी नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो चढ़ाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।